देखो सबसे पहले तो एक बात बता दो तुम्हें भाई, मास्क लगा के चलना। मास्क का फाइन 2000 रुपये हो चुका है, 500 रुपये से दिल्ली में खाली, ठीक है ना। क्योंकि दिल्ली में आपको पता है 5 से अब यहाँ नहीं लूंगा 2000 फाइन से टेंशन। आपने कहाँ पहना है? भैया ऊपर ही आ रही पुलिस, तो आप तो पहन लो। क्या अच्छा ऊपर ही आप घर पे थोड़ी आएगी, बाहर यार, पब्लिक प्लेसेस, एट पब्लिक प्लेसेस, ठीक है ना। तो भाई क्या कहते हैं, फाइन हो गया 2000, ठीक है। और वो ज्यादातर लड़कों ये करते हैं क्योंकि लड़कियां तो लड़ने लग जाती हैं, ठीक है ना। भाई तुम बुराड़ी की साइड कभी निकलोगे तो मास्क जरूर पहनना, चुन्नी मुन्नी नहीं, कहीं रुमाल लपट लिया उसका भी फाइन है। डीटीसी से उतार रहे हैं। हाँ डीटीसी से उतार, और अब तो बसों से भी उतारेंगे। ये बसों में पकड़ के रोक ले रहे हैं उन्हें कि भाई तुम्हारे इन्होंने मास्क नहीं पहना, उतारो खुद, ठीक है। आपको पता है 6 से 7 हज़ार केस आ रहे हैं, एक दिन में 100 डेथ्स हो रही है खाली दिल्ली में, ठीक है। तो भाई थोड़ा बच के चलो। बाकी अगर यहाँ पे भी किसी को सिम्टम्स वगैरह मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को लगे मेरे को बुखार हो रहा है, वैसा कुछ हो रहा है, तो घर पे रह के आराम से वीडियो रिकॉर्ड करना और रोज के रोज देख लिया करो, ठीक है। बस एक मैसेज डाल देना, ठीक है ना। और अगर लगे सब कुछ ठीक है तो भाई तभी आओ, ठीक है। चिंता करो, मेरे को नहीं हुआ, ठीक है ना। केजरीवाल वाली तो पिछली बार आना, केजरीवाल वाली खांसी, अभी केजरीवाल का गमछा निकल जाता है पर मास्क पहन रहा है, ठीक है। देखो मैंने पिछली बार कंपाउंड जर्नल एंट्री कराया था। कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होते हैं, ठीक है ना। पर उसमें एक चीज थी कि भैया हमेशा डेबिट का जो भी बैलेंस आता है, मतलब जो रुपए में बैलेंस आता है और जो क्रेडिट में बैलेंस आता है, वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी ने रिवाइज करा हो, जिसने वीडियो देखी हो तो उसका आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा, परचेज और सेल वाला कराया था ना पिछली बार, इनपुट जीएसटी और आउटपुट वाला, ठीक है। एक चीज समझ नहीं आती, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है? लेफ्ट हैंड राइट। अरे भाई वो नहीं, मतलब क्या चीज क्रेडिट करनी, क्या चीज डेबिट। भाई वो नहीं पढ़ा पिछले चैप्टर हमने? हाँ वो एसेट क्रेडिट और वो बस हमने वो पढ़ा है कि बैलेंसेस क्या है। अगर वो बढ़ेगा तो सेम बैलेंस पे जाएगा, सेम बैलेंस यानी अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट होगा, अगर घटेगा तो उल्टा बैलेंस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिटर और डेटर क्या होते हैं? क्या क्रेडिटर और डेटर? क्रेडिटर वो होते हैं जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं, बिजनेस, और डेटर वो होते हैं जिसको हम उधार सामान देते हैं। जैसे तेरी दुकान है, कोई उधार सामान लेने वाले भी तो आते होंगे, वो तेरे क्या होंगे, डेटर, क्योंकि वो तेरे से क्या लेंगे, उधार सामान लेंगे, तेरे को उनसे पैसे लेने हैं। और कभी कभी क्या होता होगा, तुम्हारा सामान आता होगा कुछ दुकान पे, तो तुम बोलते हो कि भाई 1 हफ्ते बाद पैसे ले जाना, होता है। तो भाई वो क्या है, तुम्हारे क्रेडिटर, पैसा देना है ना उन्हें, तो ये होता है। तू तो बिजनेसमैन है भाई, तेरे को पता होना चाहिए, ठीक है ना। डुंगरिया भाई बिजनेसमैन, बताओ क्या करता है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री पढ़ी थी, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट है। एक बार थोड़ा एक क्वेश्चन करा के रिवाइज कराना चाहूंगा। फिर आज सबसे मेन टॉपिक है जिससे 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब अगर जर्नल एंट्री क्वेश्चन आया ना तो ये जरूर हटेगा उसमें। कौन सा है? डिस्काउंट वाला। कौन सा है? डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट कब मिलता है, कितने टाइप के डिस्काउंट होते हैं, जनरल एंट्री कैसे होती है उसमें, और अगर जीएसटी लगा तो कैसे होता है, ठीक है ना। सब अभी देखेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मेरे ख्याल से आज आपकी आखिरी क्लास होगी, ठीक है। कल थोड़ा मेरे को, मैंने देखा सिलेबस ज़्यादा है तो रिवीजन करनी है, कल और परसों रिवीजन करूँगा। 22 से मेरे पेपर आपको पता होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, कल से लेके निशान भाई का खुश हो गया, निशान भाई बोल रहा मैं तो आज ही आता, कल नहीं आता, ठीक है ना। 20 से लेके आपकी 27 तक छुट्टी है, 1 हफ्ते की। चिंता मत करो, पूरी कंपलसेट होगी। क्यों? क्योंकि मैं जब भी क्लास लूँगा, देखो 28 को मेरा पेपर है, 28 को 2 से 5 पेपर मेरा, ठीक है। अगर मैं हालत में हुआ कि मैं क्लास में घूम फिर क्या होगा ना, सुनो तो, अगर मैं हालत में हुआ, टाइम से आया, ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, 6:30 के बाद क्लास रख लूंगा, ठीक है। चिंता मत करना, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, ये सबसे इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, सब कुछ रिवाइज कराऊंगा उसमें और थोड़ा सा आगे कराऊंगा, ठीक है। और अगर नहीं हो पाया मेरे से तो 29 से रेगुलर क्लास होगी, रेगुलर। एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, स्कूल तो खुल ले रहे, सुबह लेंगे क्लास, ठीक है। आप तुम देख लेना, स्कूल का थोड़ा एडजस्ट करते हुए चलना, ठीक है। सुबह कितने बजे? सुबह देख लेंगे, डिसाइड करेंगे, अभी डिसाइड खेलने जाते हो? 9 से 1 बजे स्कूल क्लास कर दी। अबे ज्वाइन कर 9 से 1 ना, हम 7 बजे रख लेंगे, 8 बजे रख लेंगे, 7 क्या बजे? दिक्कत है? बे ज्वाइन अगर बैच में डाल ना दो कुत्ता कौन सुना ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, 29 तारीख या 28 तारीख जब भी क्लास खुलेगी, इसके बाद आपकी रेगुलर क्लास चलेगी, और रेगुलर क्लास भी 1.5 से 2 घंटे की रहेगी, ठीक है। हाँ जी, देख लेंगे वो, ठीक है ना। जिस हिसाब से हालत रहेगा, मेरे को टाइमिंग सही मिल गई ना, वहाँ रख लूँगा, वरना यहीं पे रख लेंगे, ठीक है ना। जिसको जो कन्वीनियंट पड़ेगा, जिस हिसाब से,
वरना अपना एक तुषार भाई है और एक भाई है, यही आते हैं दूर से, वरना सब आसपास के ही हैं, ठीक है ना। तो देख लेंगे उस हिसाब से ही। बाकी कल से लेके 27 तक मान के चलो आप, कंपलसरी पूरी क्लास हो जाएगी। जो 7 दिन में कितनी क्लास होती है हमारी? 3 ही तो होती, ठीक है। ये सारी कंपलसरी हो जाएगी और छोड़ो, अगला महीना पूरा रेगुलर क्लास में जाएगा, ठीक है। पूरा रेगुलर क्लास में जाएगा। जो भी तुम्हारा सिलेबस थोड़ा लैग कर रहा है ना, उसको मैं लाइन पे लाऊंगा और जनवरी लास्ट तक तुम्हारा सिलेबस खत्म करेगा, अब छुट्टी है कब? ठीक है ना। छुट्टी है कब? कौन सी छुट्टी है? ये वाली कल से भाई। कल से कब तक? कल से लेके 27 तारीख तक, ठीक है। हाँ। चलो फिर मैं 28 को बता दूंगा कि क्या टाइमिंग है। अगर 28 को नहीं होगी तो 29 को क्या है? पेपर कितने आपके? 7 पेपर। वीडियो चल रही? हाँ। क्या पेपर कितने होते हैं आपके? मेरे 4 पेपर हैं, 22, 24, 26, 28, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगले महीने दिसंबर में मेरे कॉलेज के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या हुआ? नहीं भाई, कॉलेज के पेपर में छुट्टियां नहीं दूंगा, पागल हो गया ये तो इम्पोर्टेंट पेपर है सीए के, तो इसमें छुट्टियां दे रहा हूँ। कॉलेज में पेपर होते हैं? हाँ कॉलेज के होते हैं ना, जून में होते हैं ना? नहीं, कॉलेज के रेगुलर वालों के एक दिसंबर में होते हैं और एक जून में होते हैं। आप रेगुलर जाते हो? हैं? जाते हो रेगुलर? छुट्टियां ऑनलाइन है भैया? ऑनलाइन क्लास कौन लेता है? नहीं पेपर। हाँ ऑनलाइन है। हाँ जाएगी करवा। ये देखा, अब आ जाएगा। एक फोन में असिस्टेंट चला देना, गूगल असिस्टेंट। चीटिंग तो फुल करूँगा, चिंता क्यों कर रहा है? मैं अभी चीटिंग कर रहा हूँ, ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे पेपर, धड़ा दे टेप। भैया सीए में भी ऑनलाइन है? नहीं, जाना है भाई, दरियागंज पेपर है मेरा। दरियागंज तेरा स्कूल कहाँ पड़ता है? पीतमपुरा। हाँ। अरे और कौन था अपना, एक कौन भाई था अपना? अच्छा वो तो हिमांशु था ना, हिमांशु का उसी साइड पड़ता था शायद, है ना। मेरे को पूछना था कि कितना टाइम लग जाएगा वहाँ जाने में। जहांगीरपुरी के साइड है। यहाँ से 1 घंटा लगता है। 1 घंटा? 1-1.5 घंटा। बाइक में जाऊँगा यार आराम से पहुंचोगे 1-1 घंटे। 1 घंटे में ना, क्योंकि फिर उसी हिसाब से निकलना है ना। 2 बजे पेपर है, दिन के थोड़ा टाइम में तो मिलता है। जाम भी नहीं मिलता है ना। दिन के टाइम में जाम मिलता है भाई, इतना नहीं मिलता। कमर्शियल गाड़ियों की लाइनें खुल जाती है, कमर्शियल गाड़ियाँ चलती एक बार हैं। चले जाना। एक बार जाऊंगा अभी मैं, कल या परसों में जाऊंगा, 21 तारीख को है मोस्ट प्रोबेबली। एक बार जाके आऊंगा, उसी टाइम पे जाऊंगा। जैसे मेरे को 12, 12:30 निकलना है, उसी टाइम पे जाऊंगा कि उस टाइम कितना जाम रहता है, कितने बजे पहुंच रहा हूँ, सब देखूंगा, है ना। उसकी चिंता मत लो, बस आशा करो पोस्टपोन ना हो एग्जाम मेरे, ठीक है ना। वैसे तो पोस्टपोन के लिए बोल रहे हैं कि पोस्टपोन होंगे, नहीं होंगे। भाई आप तो सही, आप पोस्टपोन होंगे तो भाई जनवरी में छुट्टियां मिलेंगी तुम्हें, क्योंकि जनवरी में मेरे पेपर होंगे। मजे का सही तो है आपके लिए, थोड़ा और टाइम मिल जाएगा पढ़ने में। अब वो सही गलत अब कह सकते हैं भाई, लाखों बच्चे भी हैं, ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी अब तुम देखो चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। याद होगा आपको, हमने जीएसटी पढ़ा था। जीएसटी क्या होता है? गुड एंड सिंपल टैक्स, सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना। थोड़े बहुत रेट थे, वो कुछ रिवाइज नहीं कराना चाहूंगा, वो सब बेसिक्स था। अगर देखना हो तो वीडियोस में देख लेना, ठीक है। तो बस मैं आपको एक बात बताई थी, कभी भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इनकम हो रही है या हमारी सेल हो रही है, सेल मतलब इनकम ही होती है, ठीक है। तो एक्सपेंस और परचेज के टाइम पे हमारा क्या जीएसटी आएगा? इनपुट जीएसटी। कौन सा जीएसटी आएगा? इनपुट जीएसटी। अगर हमारी एक स्टेट से उसी स्टेट के अंदर हुई, फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली हमारा, हम दिल्ली में है, ठीक है ना, हम किस में है? दिल्ली में और हरियाणा में गुड्स खरीद रहे हैं, दिल्ली में और हरियाणा में गुड्स खरीद रहे हैं, आईजी वो तो कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी, ठीक है ना। दिल्ली से ऑर्डर कर रहे हैं हरियाणा वाले भाई को कि भाई वापसी भेज दो, तो इसमें कौन लगेगा? आईजीएसटी। पर अगर दिल्ली में है यहीं पे और यहीं पे सामान खरीद रहे हैं तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। यूपी जीएसटी आपको उसमें कॉन्सेप्ट में नहीं है। ये वैसे दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है ना। ये देखो भाई साहब, भाई क्या समझाया भाई इतनी क्लास में मैंने? वीडियो नहीं देखी इसने? वीडियो देखी? थोड़ी सी देखेंगे नहीं देखी भाई, शुरुआत में देख के ऑन कर दी। तभी तो पूछा मैंने यूटी जीएसटी क्या होता है। नहीं भाई, इसमें एसजीएसटी लगता है, यूटी जीएसटी कुछ नहीं होता, ठीक है। वीडियो देखा, उसमें देखा, ठीक है। ज्ञान बार-बार नहीं बढ़ता फ्री का। अब देखो मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात, इसमें इनपुट आएगा। जब भी हम कुछ खरीद रहे होंगे तब क्या करेंगे? इनपुट जीएसटी आएगा, और ये हमारी क्या होगी? एसेट। ये हमारी क्या होगी? एसेट, ठीक है। और जब भी हम कुछ सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आउटपुट जीएसटी। हमारे पास क्या आएगा? आउटपुट जीएसटी। वही वाला कॉन्सेप्ट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। ये क्या होता है? हमारी लायबिलिटी। भैया लायबिलिटी की होता है क्योंकि ये हमने ना लिया होता है किसी और से, ताकि हम सरकार को जमा। फोन चला नहीं भैया, साइलेंट कर। ये हम क्या करते हैं, जैसे इसने मेरे से कोई गुड्स खरीदी, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा? इसे बिल दूंगा जीएसटी वाला, तो ये जीएसटी मेरे को देगा पूरे प्राइस के साथ, प्राइस और जीएसटी। 100 रुपीज की गुड्स है, 18% जीएसटी, टोटल 118 क्या है? मेरी 118 की सेल है या खाली 100 की है? खाली 100 की है, जो उसमें 18 रुपए वो क्या है? जीएसटी है, जो मेरे को क्या कराना है? आगे फर्दर सरकार को जमा कराना है। और देखो सरकार को जमा कराने का तरीका क्या होता है? हर महीने ना हम एक स्टेटमेंट पास करते हैं, हर महीने जमा होता है, हर महीने जमा होता है, ठीक है।
अब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, मैंने बताया ना एक CGST होता है, एक SGST होता है, एक CGST होता है, एक SGST। CGST जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, बीजेपी। SGST किसके पास जाता है, स्टेट के पास, केजरीवाल के पास, ठीक है ना। अब और स्टेट के उस हिसाब से होगा, कहीं ये मत बोलना कि भैया केजरीवाल के पास ही जाएगा SGST से, ठीक है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। जैसे मुंबई में कौन है, ठाकरे की सरकार, तो ठाकरे को जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। हरियाणा में बीजेपी है तो वहाँ बीजेपी को जाएगा और ऊपर भी बीजेपी को जाएगा, ठीक है। स्टेट को फंड मिलता है ना, तो GST का भी एक फंड होता है। अलग अलग टैक्सेस भी होते हैं, जैसे पेट्रोल महंगा करते हैं, देखा नहीं है, बोलते नहीं है बीजेपी ने पेट्रोल महंगा कर दिया, तो पेट्रोल में GST नहीं लगता है। अगर पेट्रोल में GST लगेगा तो आज के दिन कितने का पेट्रोल, 85 का, 85 का ना, वो गिर के 50 रुपये का हो जाएगा अगर GST लग गया। और 50 का हो गया तो लोग क्या करेंगे, हाँ भाई गेड़ी मारते हैं आज, ठीक है ना। पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में पढ़ा नहीं है, प्राइस गिर जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, समझ आया। तो इसीलिए प्राइस बढ़ाने का ये होता है। अब देखो लोग क्या बोलते हैं, अबे भाई पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, गाड़ी मत निकाल, एक काम करते हैं बाइक में चलते हैं, एक काम करते हैं बाहर पब्लिक उसका यूज करते हैं। तो ये तरीका है। यहाँ 85, आपको पता है मुंबई में नीचे जाओगे आप साउथ इंडिया में, वहाँ और महंगा है। वहाँ कितने का है, 90 रुपये, 90 रुपये या 95 के आसपास, पर 90 रुपये है मुंबई में है, इतना पता है, ठीक है। ऐसे सिस्टम है। बाकी अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या होगा, आपको बहुत सारे टैक्सेस में छूट भी है, और साथ में क्या है, आपके घर पे ना जैसे मीटर लगा होता है ना, एक टाटा पावर DDL वाले मीटर लगा के जाएंगे आपके घर, उस वो मीटर से क्या होगा, उससे एक चार्जर कनेक्ट होगा और चार्ज कर पाओगे आप। बहुत बढ़िया सिस्टम दे रखा है। उसमें भी 200 यूनिट फ्री होती है, ये पता नहीं अरे तो हमारे 4 मीटर है नहीं, ये नहीं पता मेरे वो तो को, फ्री शायद कमर्शियल, क्या ठीक पता है। फ्री है। इससे बढ़िया तो अपने मीटर से कर ले। नहीं यार इतनी पावर नहीं देता ना वो, 3 किलोवाट का लगता है शायद, पूरी गाड़ी चार्ज होती है। पर यार इलेक्ट्रिक गाड़ियों का देखो ना, 300 किलोमीटर लिमिट होती है इलेक्ट्रिक गाड़ी में, ठीक है। अगर दूर नहीं जाना तो सही है, वरना चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे तो क्या, और चार्जिंग स्टेशन होंगे भी तो भाई आधा 1 घंटा लग जाएगा चार्ज करने में, वरना पेट्रोल भराने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट 3 मिनट बस। लाइन होगी तो 10 मिनट, ठीक है। और भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो लाइन जरूर लगेगी। सुपर फास्ट चार्जिंग कितनी भी सुपर फास्ट कर लो, है तुम्हारे फोन को आधा घंटा लग जाता है, इतनी बड़ी गाड़ी कैसे चार्ज होगी, सही कह रहा हूँ तो भाई। और एक तरह का प्रिजर्व भी करना है उन्हें मटेरियल। भाई टेस्ला एक है, टेस्ला सुना है, इलॉन मस्क, हाँ। तो भाई वो अच्छी गाड़ियाँ बनाते हैं, और अपना टाटा ही है इंडिया में तो, ठीक है। टाटा ने नेक्सॉन बनाई हुई EV, वो 260 किलोमीटर चलती है, ठीक है। टाटा नेक्सॉन ब्लू वाली देखी है, बहुत सेक्सी गाड़ी है, ठीक है। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही बहुत अच्छी है। बाकी आगे चलते हैं, आगे क्या है, सिंपल सी बात है, GST में भी छूट दे रखी है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, ठीक है। इनपुट और आउटपुट बताया। नेक्स्ट क्या है, सिंपल सी बात सुनना, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स, फॉर एग्जांपल X लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम Y लिमिटेड, कुछ नहीं लिखा आगे कि ये दिल्ली में है, कहाँ के है, बाहर से तो नहीं मंगाया, तो कुछ भी नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे कि भाई विद इन द स्टेट ही ट्रांजेक्शन हुई है। क्या मानेंगे, विद इन द स्टेट ही ट्रांजेक्शन हुई है। और ये भी नहीं लिखा कि GST में कितनी परसेंटेज लगी है, तो कितना मानोगे, 12%। कितना मानोगे, 12%। ये अजम्पशन है तो, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा कि भाई ट्रांजेक्शन कहाँ हुई है, क्या 2 स्टेटों के बीच हुई है, कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे विद इन द स्टेट हुई है। कुछ रेट भी नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे, 12%। और ऐसा नहीं कि 12% CGST और 12% SGST, 12% इन टोटल, इसका मतलब 6% CGST और 6% SGST। ये एक तरह का रेट होता है, ठीक है ना। हम 12 ही लेते हैं ज़्यादातर, 18 भी ले सकते हो, अजम्पशन लिख दो हमने 18 लिया, ठीक है। पर 12 ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। ऐसा कोई सख्त रूल नहीं है 12 ही लगाना है, आप 18 ले लो, 28 ले लो, ठीक है। पर आधा बांट देना, पर लिख भी देना नीचे कि हमने अज्यूम करा है कि 28% वाले स्लैब में आना है, ठीक है। अब देखो परचेज वाई लिमिटेड क्या करा है, इसने गुड्स परचेज करे हैं वाई लिमिटेड से, कितने के, 50,000 के, कितने के, 50,000। अब एक बात बताओ, ये 50,000 में GST इंक्लूड है या और 12% GST आएगा, और 12% GST आएगा। इसमें GST इंक्लूड कब होगा, जब इसमें लिखा होगा ना इंक्लूडेड ऑफ GST, इसमें लिखा होगा इंक्लूडेड ऑफ GST, तब क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बन जाएगा। अब मेरे को इसमें GST निकाल के दिखा दो 12%, बताओ। 6% दो निकल जाएंगे, 6% दो निकल जाएगा, इसके अंदर है GST, जुड़े हैं इसमें GST, इसके हाँ जुड़ी हुई है इसमें GST। ये है कॉस्ट प्लस GST इज इक्वल टू 50,000। वो पढ़ा है, कितनी GST भैया, 10th पढ़ी है, मैं बताऊं हैं? मैं बताऊं 500 का कर दो, नहीं कर दो
बेसिकली into ड्यू 12% हाँ। करो, जो आएगा उसे 50 से ये 50,000 से माइनस करो, जो आएगा वो होगा। सिंपल सा देखो एक्सलेट करके कर सकते हैं। 512 एक्सलेट करके क्या लेट कर सकते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, जीएसटी किस पे लगता है? कॉस्ट पे लगता है। कॉस्ट पे एक्स ले लेंगे, प्लस कर देंगे 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50,000। हो गया। ठीक है, एक्स हो गया भाई, ये क्या होगा 100 एलसीएम आ गया, 100 प्लस 100 प्लस 12 एक्स इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, 100x प्लस 12 सॉरी 100x प्लस 12x तो 112x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 50,000। और इस साइड गया तो क्या हो जाएगा 50,000 into 100 डिवाइडेड बाय 112 x x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। बात समझ आई? वैसे तो इसको आसान तरीका भी है करने का, पर वो 12th में है। ठीक है, अभी मच अभी सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, 50,000 है। ठीक है, ध्यान से देखना, हम लेट करते हैं कि गुड्स कितने के 100 के, उसमें 12% जीएसटी लगेगा, तो टोटल गुड्स कितने हो जाएंगे 112। तो इसमें कुछ पैटर्न देख रहे हो, ये हो जाएगी कॉस्ट, ये हो जाएगा जीएसटी और ये हो जाएगा टोटल। तो मैं कह सकता हूँ ये 50,000 है 112 के बराबर है, नहीं कह सकता है, तभी मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज हो जाओगे। 50,000 ना 112 के बराबर है, ये ना पैटर्न आ रहा है। ठीक है, और इसको किसके बराबर करना है? कॉस्ट के बराबर। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करना, देखो वही वाला बन गया एक्स वाला। ठीक है। और अगर मान लो डायरेक्ट मेरे को जीएसटी निकालना है तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 के इक्वल आ जाएगा। 50,000 तो 12 से मल्टीप्लाई। नहीं मत देगा इसे, छोड़। मैं समझ गया। एक्स वाला तरीका समझ गया, 10वीं पढ़ के आए हो ना, ये तो सबको आना चाहिए। ठीक है ना, देखो सिंपल सी बात है, ऐसी वैसे ऐसे आएगा नहीं, पर अगर आ गए गलती से तो कभी भी आपको दिक्कत हो ना तो भाई अपनी 10th की नॉलेज लगाना। सिंपल सी बात है, सिंपल मैथ है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो 50,000 की गुड्स परचेज करें, जीएसटी अलग से है 12%, कुछ नहीं बोला तो 12% लेंगे। ठीक है, परचेज की एंट्री क्या होती है भैया? देखो इसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व है, क्या? एक तो परचेज इन्वॉल्व है, साथ में कैश इन्वॉल्व है, ठीक है, और जीएसटी भी इन्वॉल्व है। विद इन द स्टेट भी है तो सीजीएसटी आएगा और एचजीएसटी आएगा। और भैया परचेज करिए तो कौन सा जीएसटी आएगा? इनपुट। कौन सा जीएसटी आएगा? इनपुट। ये दोनों हमारी क्या हो गई? एसेट हो गई। ये दोनों क्या हो गए? एसेट हो गए। ये हमारी क्या है? एक्सपेंस है, और ये हमारा क्या है? एसेट। सही कह रहा हूं? सबके बैलेंस डेबिट, सबके बैलेंस डेबिट, ये तो हमें पता है, मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा है, सबके बैलेंस डेबिट है। अब देखो क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है। परचेज तो बढ़ रही है, परचेज कर रहे हैं, इनपुट जीएसटी भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, पर कैश घट रहा है। सही कह रहा हूं? तो भाई जो चीज बढ़ रही है उसको सेम चीज कर दो, डेबिट डेबिट और डेबिट, और जो चीज घट रही है उसको उसके बैलेंस से उल्टा कर दो, डेबिट को क्या कर दो? क्रेडिट। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या क्या अमाउंट आएगा भैया? तो अमाउंट आएगा 50,000, और 50,000 का 12% निकालो, कितना हुआ? 6,000, 3,000 सीजीएसटी में, 3,000 एसजीएसटी में, और टोटल कितना लेंगे हम? 56,000। ये बात समझिए भैया हाँ। जैसे हम कहीं से सैनिटाइजर लेते हैं, हाँ वो बिल बना के देता है, हाँ इसका प्रिंट डेट 250 है, हाँ। तो बिल में 250 तक सीजीएसटी एसजीएसटी भी जोड़ेगा? भाई पिछली क्लास में बताया था मैंने कि एमआरपी ऑल टैक्सेस से इंक्लूड होती है, इससे ज्यादा प्राइस नहीं हो सकता। इसमें सुनते सीजीएसटी होगे। एसजीएसटी नहीं जोड़ेगा? हैं? वो मतलब जीएसटी नहीं जोड़ेगा उसमें? नहीं जोड़ेगा तो उसके अंदर जोड़ना पड़ेगा उसे, समझ रहे हैं? ऐसे इतना मत सोचो तो भैया, बहुत फालतू में कंफ्यूज ऐसे निकाल सकते हैं ना वो अपने 10% वाला, कौन सा कैसे? ये जो मैं पहले का 2 से 2 काट दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा शेयर। 2 से 2 काट दो। मतलब ऐसे नहीं होता, मतलब 50,000 ठीक है, हाँ नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे और डाल देंगे 2 काट देंगे। चल ये तो परसेंटेज निकाल रहा ऐसे है। क्या मैंने भैया ऐसे आया मेरा तो 6,000 अलग है। 6,000 जोड़िए। ये तो परसेंटेज है, वो इंक्लूडेड वाला नहीं निकल वो भी ये पाएगा। बता रहा था मैं एक चीज, वो इंक्लूडेड वाला नहीं निकल पाएगा, ये तो परसेंटेज है। परसेंटेज ऐसी तो निकाल दे, निकाल दी मैंने, ये परसेंटेज सही है। तो आ रहा है 6,000। तू उसका बोल रहा था इंक्लूडेड वाला, मतलब तेज चल। आप समझ रहे हो? ठीक है ना? आज सेल्स में क्या होगा? देखो सेल्स में उल्टा होगा क्या भाई? अब हम देखते हैं कि वाई लिमिटेड ने एक्स को सेल करी है, वाई लिमिटेड ने एक्स को सेल करी है, क्वेश्चन यही है, उल्टा हो गया वाई लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से। ठीक है ना? तो क्या होगा भाई? 50,000 की सेल करी है तो एक तो आ जाएगा सेल, सेल्स की बैलेंस क्रेडिट हो रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट ही करेंगे। दूसरी चीज सेल क्या एंट्री होगी? है ना? सेल तो बढ़ रही है, सेल हो रही है हमारी, हाँ, अच्छा। सेल हो रही है। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? सेल घटेगी कब? सेल तो घटती नहीं है, सेल तो होती है हमेशा। ठीक है ना? कैश क्या है हमारा? कैश भी बढ़ रहा है, कैश के बैलेंस डेबिट, क्या कर देंगे? डेबिट। और क्या क्या आ रहा है हमारे पास? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट सेल्स भी डेबिट हो रही है ना? सेल्स क्रेडिट हो रही है, सेल्स के बैलेंस क्रेडिट, सेल्स बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा है, क्रेडिट आइटम है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है ना? जिसके बैलेंस जो है बढ़ाना है तो वही करो,
और अगर क्रेडिट बैलेंस घट रहा है तो उससे उल्टा डेबिट करो, ठीक है ना। समझने में टाइम लग रहा है, कोई नहीं, सीखते रहेंगे हम। आउटपुट वाला क्या होता है, हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बढ़ रही है हमारे पास तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे दोनों को। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री सिंपल से बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST और अमाउंट डाल दोगे अपने हिसाब से। अमाउंट पता है 56,000 हमारे पास कैश आएगा, 50,000 की सेल हुई है और 3,000 और 3,000 आउटपुट CGST और SGST। बात समझे, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है ना। चलो इतना सा रिवाइज करा दिया मैंने। आप कौन सा है, डिस्काउंट का टॉपिक है, आप कौन सा टॉपिक है, डिस्काउंट का टॉपिक है। डिस्काउंट का टॉपिक एक बार हो गया ना तो ये चैप्टर खाली 10% बचेगा। 10% अगर मैं कल भी क्लास ले पाता ना तो ये कल क्लास खत्म हो जाता, पर कोई नहीं, आज ये वाला टॉपिक खत्म करा के जब भी 28 को उसकी वीडियो डाल देना ना, देखेंगे। अब भाई तुम सब देखते हो कल क्लास ठीक है? नहीं है क्या? नहीं यार कल हो नहीं पाएगा, 8 ठीक है ना, टाइम अब सीधा छुट्टियों के बाद होगी क्लास, ठीक है। और एक बार घर पे समझा देना है, पेपर है तो इस वजह से छुट्टी दे रहे, ठीक है। घर पे कोई नहीं पूछेगा, बोलेगा भाई कहीं ट्यूशन ही नहीं जा रहा, ना वो बुला रहे ना ये बुला रहे, ठीक है। तो हो जाता है ना, खड़ा हो जाता है। कोई नहीं, एक बार समझा देना, बाकी कोई ना समझे तो बात करा देना मेरी, थोड़े पेपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि भैया हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट टॉपिक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट दो तरह के हो सकते हैं। एक तो पहली बात कि भाई हमारे कस्टमर आए, हमसे बोला कि भाई 100 रुपये का है, बोला भाई 95 का देता, हम तो रेगुलर कस्टमर है, भाई के बाद डिस्काउंट के लिए आते होंगे, आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, वो डिस्काउंट दे दिया, तो एक तरह का क्या है भाई, लॉस है मान ली एक तरह, ठीक है। वैसे तो एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है, एक्सपेंस लॉस सेम कैटेगरी में है तो हम लॉस बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक तो है कि डिस्काउंट अलाउ करना, तो वो कौन सा अकाउंट में जाता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और एक होता है डिस्काउंट रिसीव करना, ये क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव करना, ठीक है ना। देखो अलाउ वाली हमें एंट्री करनी नहीं, अलाउ वाली सिंपल एंट्री है। कैसे, ये कभी भी हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्या करी, सेल करी, हमने क्या करी, सेल करी। कितने की सेल करी, 100 रुपये की सेल करी। उन्होंने बोला कि भाई 5 रुपये का डिस्काउंट हो, तो हमने दे दिया, ठीक है ना। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, सेल हुई है ना। क्या 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 देखो, पिछली बार मैंने कंपाउंड चैनल एंट्री में एंट्री कराई भी थी, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है इसमें। एक तो हमारे पास कैश आया, कैश, दूसरी चीज सेल हुई है, सेल्स, और एक और चीज इन्वॉल्व है, डिस्काउंट दे रहे हैं ना हम 5 रुपये का। तो कभी भी हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं ना, डिस्काउंट दे रहे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड। उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अगर हम अलाउड। दे रहे हैं, हाँ जब हम दे रहे होते हैं, पैसा कट रहा है, जब हम सेल करेंगे तब तो हम डिस्काउंट देंगे ही ना, और जब हम परचेज करेंगे तब डिस्काउंट मांगेंगे, ठीक है ना। तो ये मांगने वाला जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं ना, इसी में सारा खेला, अभी देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना। कैश, सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, 3 है। डिस्काउंट अलाउड कौन सी कैटेगरी में आ गया, लॉस, लॉस के बैलेंस डेबिट, बढ़ रहा है, दे रहे हैं हम लॉस, ठीक है, बढ़ रहा है हमारा लॉस, तो क्या होगा, डेबिट हो रहा है। इसके बैलेंस क्रेडिट, सेल हो रही है, सेल बढ़ रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। इसके बैलेंस डेबिट, कैश आ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये सॉरी लिखना भूल गया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल कितने की हुई है बताओ, हमारी सेल हुई है 100 रुपये की, तो कितने पैसे मिले हैं, 95 रुपये मिले हैं, और हमें कितने का लॉस हुआ है, मतलब एक तरह का डिस्काउंट कितने का दिया हमने, 5 रुपये का। कितने का डिस्काउंट दिया है, 5 रुपये का, ठीक है ना। सिंपल सी बात क्या भाई, कैश अकाउंट हो गया डेबिट, कैश तो हमें 95 रुपये ही मिल रहा है, देखो सब कुछ शो कर रहा है, कैश हमें एक्चुअल में 95 रुपये मिल रहा है ना, डिस्काउंट हमने कितने का दिया, 5 रुपये का, पर सेल हो रही है 100 रुपये का, आइटम हमारा 100 रुपये का ही है, ठीक है ना। तो ये होता है, सिंपल सी बात है। डिस्काउंट अलाउड में हमारा कुछ नहीं है, पिछली बार भी करा चुका था, पर बात कहाँ आती है, डिस्काउंट रिसीव में। जब हम डिस्काउंट मांगने जाते हैं ना, जब हम डिस्काउंट मांगने जाते हैं, कभी आपने मतलब बल्क में रजिस्टर या बल्क में पेन वगैरह खरीदे, या बल्क में कुछ खरीदा है, बल्क में तो खरीदता रहता है, बल्क में खरीदता है ना, क्या एक एक दो थैली खरीदता है, क्या बोल रहे हो, बल्क बल्क मतलब एक साथ खरीदे एक साथ फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे, हाँ जैसे यार तुमने नई बुकों का सेट लोगे ना, तो अगर तुम इंडिविजुअल मान लो, हमने 200 की एक बुक मान ली, 6 बुक है, तो इंडिविजुअल तुम्हें 1200 की पड़ेगी, ठीक है। और उसने बोला अगर एक साथ सारी लेते हो ना तो 1100 की दे देंगे, सही कह रहा हूँ। तो इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसको क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब हम कोई बड़ी क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं ना कहीं से, तो हमें जो डिस्काउंट देता है उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसे क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। यही वो टॉपिक है जो मैंने सेकंड चैप्टर में छुड़वाया था ना, वैसे मैं पहले पढ़ा देता हूँ, पर पिछली बार क्या हुआ था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इसमें बहुत, तो मैंने सोचा इस बार इसे चैप्टर के साथ ही पढ़ेंगे।
ठीक है। तो देखो जब भी हम डिस्काउंट मांगते हैं ना तो दो तरीके से मांगते होंगे, ठीक है। पर देखो बिजनेस में क्या होता है ना, बिजनेस में ना कभी कोई तुरंत पैसे नहीं देता, कभी कोई तुरंत पैसे नहीं देता। ऐसे बोलता है अरे 1 हफ्ते बाद दूंगा, 2 हफ्ते बाद दूंगा, ठीक है। अगर किसी ने तुरंत पैसे दे दिए ना, बदमाश कंपनी देखी है किसी ने? नहीं देखी? शाहिद कपूर की, उसमें क्या होता है ना भाई, उनकी पॉलिसी होती है भाई हम ना पेमेंट ही करेंगे तुरंत, 2 महीने बाद पेमेंट होगी, ठीक है। मतलब वो इतनी चालाकी दिखाता है, उसको बोलता है कि पेमेंट उसी दिन दो जिस दिन मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीवरी कर रहा हूँ, हैंड टू हैंड, ठीक है। वो हैंड टू हैंड डिलीवरी के पैसे देता है, उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। कैसे फ्रॉड होता है? जो ऑर्डर मंगाया था वो मिला ही नहीं। तो कभी भी हम कैश दूसरे को पकड़ा देते हैं ना तो भाई मुश्किल हो जाता है उससे कि भाई चेंज कराना सब कुछ। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई पहले उधारी में रख के जा, कुछ गलत होगा वापसी करूंगा, फिर उसकी पेमेंट बची हुई दूंगा। तो बिजनेस में क्या होता है, उधारी पे काम चलता है। बोलते हैं भाई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कम कुछ बिजनेस 6-6 महीने बाद पेमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अमाउंट भी ज़्यादा होता है। वो बोलते हैं कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा पेमेंट करने में। और कभी कभी क्या होता है भाई डिफेक्टिव ना आ जाए, हम फंस जाएंगे, ठीक है। डिफेक्टिव आया या तो वापसी ले, वरना मैं नहीं दे रहा पैसे, भाई वो वापसी लेगा, ठीक है ना। सही कह रहा हूँ। तुम तो कैश में उठाते हो सारे सामान, जो मर्जी उधारी पे भी, और डिफेक्टिव होता है तो वापसी कर देते हैं, देखा। बिजनेस में यही होता है। बिजनेस में क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है कि भाई पैसा ना कभी तुरंत नहीं दिया जाता। तो हम ना